कमोडिटी मार्केट की एबीसीडी। रोज की तरह विश्वमोहन हमारे साथ हैं। विश्वमोहन, बताइए आज क्या खास है कमोडिटी की एबीसीडी में? देखिए, आज कमोडिटी की एबीसीडी में हम बात करेंगे। एनएससी पर दो नए कॉन्ट्रैक्ट आज से लॉन्च हो गए हैं। एक है डब्ल्यूटीआई और एक है नेचुरल गैस का, जो नाइमेक्स पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट है। नाइमेक्स पर जो ट्रेड होते हैं डब्ल्यूटीआई कॉन्ट्रैक्ट और नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट, उसके फ्रंट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके आधार पर इसका सेटलमेंट होगा। रुपए में यहाँ पर ट्रेडिंग होगी। हालांकि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स पर पहले से है, लेकिन जिस तरह के डीप पॉकेट्स यहाँ पर एनएससी के पास है, जिस तरह का क्लियरिंग सेटलमेंट यहाँ पर होता है एनएससी का, वो काफ़ी मजबूत है। कोलैटरल की अगर बात करें तो कोलैटरल जो बाकी सेगमेंट में इक्विटी में, चाहे वो डेरिवेटिव जो इक्विटी मार्केट के हो, करेंसी मार्केट के हो, तो उसके कोलैटरल का, उसके मार्जिन का इस्तेमाल, आप यहाँ पे बचे हुए मार्जिन का इस्तेमाल यहाँ पर भी कर सकते हो। तो ये एक फायदा है एनएससी के कॉन्ट्रैक्ट का। और साथ ही जिस तरह की पैट है, जिस तरह का दायरा है एनएससी का, उसका फायदा मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर बता दूं तो डब्ल्यूटीआई क्रूड जैसा एमसीएक्स पर है 100 बैरल का यूनिट है। 1250 एमबी जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट का यूनिट है वो नेचुरल गैस के लिए है। दोनों एमसीएक्स से मिलता जुलता कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन एक अच्छी बात एनएससी के साथ ये है कि 2019 में इन्होंने ब्रेंट क्रूड का भी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया था और अब स्प्रेड काफी इस्तेमाल होता है। स्प्रेड मतलब दोनों के भाव जो डिफरेंस होता है उसका इस्तेमाल करके जो ट्रेडिंग होती है, तो वो फायदा यहाँ पर एनएससी में मिलेगा कि एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको दोनों में ट्रेड करने का मौका मिलेगा, डब्ल्यूटीआई पे भी और ब्रेंट क्रूड का भी। अब क्रूड के बारे में, ट्रिगर के बारे में बता देते कि क्रूड में किन खबरों का सबसे ज़्यादा असर होता है। सबसे ज़्यादा असर होता है क्रूड में जो यूएस के जो स्टॉक के नंबर होते हैं, ओपेक के जो उत्पादन के नंबर्स आते हैं, ओपेक नॉन ओपेक के, साथ ही ग्लोबल स्लो डाउन के नंबर, वेदर स्टेटस क्या है, इस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या है, तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं। साथ ही ट्रेड पॉलिसी किस तरह की है, जितने भी बड़े कंज्यूमर्स हैं, चीन, भारत और अमेरिका जैसे देशों में किस तरह की खपत हो रही है, वहाँ पर किस तरह का उत्पादन हो रहा है, अमेरिका, रूस और ये, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इसको ड्राइव करता है। कंज्यूमर इंडस्ट्री कौन है, यहाँ पे कंज्यूम कौन करते हैं कच्चे तेल को, तो कच्चे तेल में दुनिया भर के इंडस्ट्री है। सबसे पेट्रोकेमिकल जो रिफाइनिंग कंपनियां हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए प्रोडक्ट है। साथ ही इसके अलावा पेंट इंडस्ट्री के लिए है, ग्लास इंडस्ट्री के लिए, प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए, तो तमाम ऐसे सेक्टर है। टायर और रबर सेक्टर है। तो बहुत सारे, एक तो वाइड यूज इसका होता है। और अब जब एफपीआई के को भी इसमें मंजूरी मिल गई, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 भी अब यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं नॉन एग्री कमोडिटी में, जिसका कैश में सेटलमेंट होता है, तो एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट साबित हो सकता है। और एनएससी का जो दायरा है उसका फायदा एफपीआई भी उठा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मार्केट एक्सेस मिलेगा, एल्गो ट्रेडिंग यहाँ पर कर पाएंगे, यहाँ पर जो उनको प्राइवेसी चाहिए वो मिल पाएगी। तो ऐसे माहौल में ये कॉन्ट्रैक्ट काफी अच्छा साबित एनएससी के लिए हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया विश्वमोहन। तो क्रूड पर ये दो कॉन्ट्रैक्ट और इसके बारे में विश्वमोहन ने आपको जानकारी दी।